बुलवा दीजिए ना भाई जी प्लीज। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? चले जाइए यहाँ से वरना मैं गार्ड बुलाऊंगा। प्रीत जी रुकिए। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूँ कि मैंने आपको झूठ बोल के बुलाया है कि देवी हुकुम आपसे बात करना चाहे, लेकिन आप वो झूठ सुनकर आ भी गए। इसका मतलब आप देवी हुकुम के लिए सच में काम कर रहे हैं, जो कि आपकी सरकारी नौकरी के नियम के खिलाफ है। अब या तो आप हमारे को सब सच बता दीजिए या तो आपके ऑफिस में हमारे को आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू। तो अब बताइए आखिर सच क्या है? वसुड़ी, ए वसुड़ी। दादी साहब मैं हूँ दिव्या। कुछ चाहिए आपको दादी साहब? आपकी दवाई का टाइम हो रहा है, मैं आपको 1 मिनट दवाई दे देती हूँ। अरे ना खाना है हमारे को दवाई। वसुड़ी कहाँ है? हमारे को दवाई देने क्यों ना आई? अरे अपनी दादी सा की सेवा करते करते थक गई के मुड़ गई अपनी दादी सा ने। नहीं दादी साहब, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। कहाँ चली गई? बताकर नहीं गई दादी साहब। हम हिंदी में बात करें? नो 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 हिंदी, ओनली इंग्लिश। इस तरह से डिमोलिशन का कारण क्या है? हमारे को ऊपर से ऑर्डर है। जतिन जी कैसे हैं आप? हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी है। वसुधा जी, अरे क्यों परेशान कर रहे हो हमारे को? है हमारा मरना कह रहे हैं, मैंने बोला ना। दादी साहब बिना खाए आप और भी कमजोर हो जाएंगे, इसलिए खा लीजिए। कह तो दिया हमारे ना खानो। अरे वसुड़ी अब तक कहीं नहीं लौटी। आती होगी दादी साहब। पर बसु गई कहाँ है? पता नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया। पता नहीं कहाँ है। भाई साहब, मुझे भूख नहीं है। रुक जाओ देव, ऐसे अन्नपूर्णा का अपमान नहीं करते हैं बेटा। जिन हाथों ने इस घर की लक्ष्मी को आगे बढ़ने से रोका हो, उन हाथों से परोसा हुआ खाना खाना भी अन्नपूर्णा का अपमान है पापा साहब। दादी साहब, आप जो कह रही थी, सोच रही थी, समझ रही थी, वो बिल्कुल सही था। मैं ही गलत था। और इसलिए प्रायश्चित के लिए मैं भी आपका रास्ता अपनाऊंगा। आज से मैं भी बसु के हाथ का परोसा हुआ और बनाया हुआ खाना ही खाऊंगा। रुक जा चोरा, मैं भी आऊं हूं तेरे साथ। अरे मारो तो इस घर में किसी को भी मुंह देखने को मन ना करे। वो तो दिव्या जबरदस्ती खींच लाई। बस वसूड़ी आ जावे, फिर उससे बनवा के जीवेंगे दोनों। कहाँ चली गई थी तुम?
ये देखो क्या हो रहा है घर में तुम्हारे बिना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं देव सर, आपका फैसला एकदम सही है। मत खाइए देवी हुकुम के हाथ का खाना, हमारे को भी ना खाना है। देवी हुकुम ने हमारे साथ इतना बुरा किया, उनके हाथ का खाना हम कैसे खा सके हैं? और अब हमारे को इनसे कोई लेना देना भी ना रखना है। मैं तो कभी सपने में भी ना सोच सकती थी देवी हुकुम कि आप हमारे साथ ऐसे करेंगी, हमारे रास्ते में रोड़े डालेंगी, इतने अड़चने डालेंगी, रुकावटें पैदा करेंगी, कांटे बिछा देंगी। वसु, इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। अंदर क्यों देव सर? अगर जाना है तो बाहर जाएंगे ना। हम दोनों ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। मैं भी याद रखूंगी कि जिन्हें मैंने देवी माना था उन्होंने हमारे साथ कितना अन्याय किया। ये कोई भूलने की बात थोड़ी ना है। बताइए देवी हुकुम, आपने क्यों किया हमारे साथ ऐसा? सबने पता लगना चाहिए ना, बताइए सबने। क्या सोच रही हैं देवी हुकुम? अगर आप सच ना बतावेंगी तो सच छिप जाएगा। नहीं, कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि आज सच मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि आपने क्या किया और क्यों किया। देवी हुकुम, आपने जिन लोगों ने हमारे को परेशान करने के लिए भेजा था ना, आज मैं उन सबसे मिलकर आ रही हूं। और आज हमारे को समझ आ गया है देवी हुकुम, आप वो ना है जो आप दिखाती हैं, आप तो कुछ और ही हैं। आपने हमारा 100 किलो के अचार का पहला ऑर्डर जब्त करवा दिया और उस मुसीबत से बाहर आने के लिए हमारे को फैक्ट्री चलाने के लिए परमिट और अपना बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ा। लेकिन आपने वो आराम से ना बनने दिया। अगर देव सर और दिव्या मैडम हमारी मदद कर देते तो हमारा काम तो आसान हो जाता, लेकिन आपने उन्हें भी किसी और काम में उलझा दिया ताकि वो परमिट और लाइसेंस का काम हमारे को अकेले करना पड़े। क्या मिला आपने ये सब करके देवी हुकुम? जवाब दीजिए हमारे को। कोई बात ना, आज मैं सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूं। आज मैं बोलूंगी और आप सब सुनेंगे।